अब हम डिफरेंट फंक्शंस की और बात करेंगे जिसको डुअल टेबल के थ्रू हम ऑपरेट कर सकते हैं या ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं, बड़े ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा एड मंथ की। ठीक है, अब एड मंथ करता क्या है, तो देखो अगर एड मंथ की बात करो तो ये क्या करता है, दिस फंक्शन एड अ नंबर रिप्रेजेंटिंग मंथ टू अ डेट एंड रिटर्न्स द सेम डे एंड मंथ अवे। मतलब सिंपल ये हुआ कि जितना भी नंबर आपने ऐड किया उतने ही मंथ ऐड हो जाते हैं। सिंटेक्स की बात करें तो क्या सिंटेक्स है, जैसे देखो ऐड मंथ डेट एक्सप्रेशन और जो भी आप मंथ ऐड करना चाहते हो। रिटर्न वैल्यू क्या होगा इसका, इफ डेट एक्सप्रेशन इज द लास्ट डे ऑफ द मंथ द रिजल्टिंग डेट इज ऑलवेज द लास्ट डे ऑफ द मंथ। मतलब अगर सपोज दैट अगर आपने बोला कि 29 फरवरी 2020 और 29 फरवरी 2020 लास्ट डे है फैब का, तो इसका मतलब अगर इसमें हम अगर एक मंथ ऐड करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, विल रिजल्ट इन 31 मार्च 2020। ऐसा नहीं होगा कि 29 मार्च 2020 आएगा, क्यों, क्योंकि एक मंथ आप जोड़ रहे हो। तो बट ऑब्वियस है कि 29 फैब है, फैब आपका लास्ट मंथ है, लास्ट डे है फरवरी का, तो आपका आउटपुट जो आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, वो अगले महीने का लास्ट डेट आएगा। ठीक है, otherwise the function returns a date whose day is the same as the day component of the date expression। अगर मान लो ऐसा नहीं है, मान लो ये तो एक्सेप्शन वाली बात हो गई, 29 फरवरी वाली बात हो गई। अदरवाइज वो सिंपल सा कंपोनेंट कौन सा देगा, जो भी आपने डे एक्सप्रेशन दिया हुआ है वही वाला नेक्स्ट जो भी आपका क्या कहते हैं मंथ कंप्लीट हो रहा है या जितना भी आपने मंथ ऐड किया हुआ है उसको ऐड करके दे देगा। ठीक है, कैसे समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने और एग्जाम्पल्स को मैं क्या कहते हैं आपको रन कर करके बताता जाऊंगा, तो जिससे आपको क्लैरिटी आती जाएगी। जैसे कि देखो अब यहां पास मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हुए हैं, इनको मैं रन करके भी आपको बताता हूं। मैंने वो इसको टेक्स्ट फाइल में रखा हुआ है। जैसे देखो सेलेक्ट एड मंथ सिस्टम डेट कॉमा 1 फ्रॉम डुएल। अब देखो सबसे पहले ये आपका है, इस कमांड को अगर आप देखो, इस कमांड को मैं क्या करता हूं, मैंने लिखा देखो सेलेक्ट एड मंथ सिस डेट कॉमा 1। अब देखो सिस्टम डेट का मतलब जो भी आज का डेट है। ठीक है, अगर मेरे को केवल यही कमांड रन करना है, मैंने बताया था इसको जस्ट सेलेक्ट कीजिए और रन करना है आपको। तो देखिए क्या होगा, आपने क्या बोला, सेलेक्ट एड मंथ सिस्टम डेट में कॉमा 1। कॉमा 1 का मतलब एक मंथ आपने जोड़ दिया। ठीक है, अब सिस्टम का डेट क्या है, देखो सिस्टम का डेट है 22/4/2021। अगर आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो, तो कैसे निकालोगे, सेलेक्ट सिस डेट फ्रॉम डुएल। अब अब जब आप इसको रन करोगे तो देखो क्या आ गया, फोर्थ मंथ मतलब अप्रैल, डेट आ गया 22/2021। अब बेटा आपने क्या किया, जो भी सिस्टम डेट है उसमें कर दिया 1 ऐड किया। ऐड मंथ का सिंटेक्स क्या होता है, डेट कॉमा और मंथ, तो उतना ही मंथ बढ़ जाएगा। तो देखो इसको आपको जब रन करोगे, तो जैसे ही मैंने इसको रन किया तो देखो ये क्या आ गया, 22। आज 22 डेट है। ठीक है, मंथ क्या है अप्रैल, लेकिन एक जुड़ गया तो क्या हो गया, मई आ गया और 2021। अब इसमें अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, यहां जो फॉर्मेट यूज हो रहा है, जो ओरेकल एप्लीकेशन एक्सप्रेस में यूज होता है, उसमें देखो मंथ होता है, मंथ के बाद है डेट और डेट के बाद है ईयर। ध्यान रखना, तो यही फॉर्मेट फॉलो होगा। अदरवाइज आपको टू अंडरस्कोर डेट करके कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा, देखेंगे हम। तो ये तो हमें समझ में आ गया। दूसरा तरीका भी देखो बड़ा सिंपल है। दूसरे तरीके में आप क्या करोगे, आपने लिखा डेट दे दो, जिस फॉर्मेट में देना है, जो भी फॉर्मेट गिवन है उस फॉर्मेट में आपने डेट दे दिया। जैसे देखो मैंने लिखा एड मंथ, अब मैंने लिख दिया 01। अब 01 मतलब ये जनवरी की बात कर रहा है और डेट 25 की बात हो रही है और 2021। अब इससे कितना डेट आपको बढ़ाना है, 2।
मतलब 2 मंथ्स ऐड करने हैं बेटा, 2 मंथ्स ऐड करने हैं। तो जब इसको रन करोगे तो आपको जो डेट आएगा देखो मार्च का आ जाएगा 3/25/2021 मीन्स 3rd ऑफ मार्च, सॉरी 25th ऑफ मार्च 2021। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप निगेटिव में देते हो बेटा तो भी दिक्कत नहीं है, अगर आपने निगेटिव में दिया तो भी दिक्कत नहीं है। क्या लिखा आपने? सिलेक्ट एड मंथ 01/25/2021 -2। अगर -2 कर दिया बेटा तो 2 मंथ बैक का डेट दे देगा, ध्यान रखना। अगर सिंपल 2 लिखते हो तो क्या करता है? 2 मंथ बढ़ा के देता है। अगर सिंपल आपने -2 लिख दिया तो क्या होगा? सिंपल जो भी मंथ है उसको 2 मंथ सब्ट्रैक्ट करके दे देगा। तो चलिए अच्छी बात है, रन करके देखते हैं। यहां इनवैलिड क्यों आ रहा है? जस्ट अ मिनट। ये देखो आ गया, ठीक है। अब बच्चे देखो इसमें, तो देखो यहाँ क्या था? 25 जनवरी 2021। अब आपने क्या कर दिया? -2 कर दिया। अगर -2 किया तो देखो -2 करने से क्या हो गया? ये देखो क्या आ रहा है? नवंबर का डेट आ गया आपके पास, नवंबर 25 2020। मतलब -2 से 2 मंथ आपका कम हो गया, तो माइनस भी एक्सेप्टेबल है बेटे। तो देखो ये हमारा पहला क्वेरी था, सिस्टम डेट कॉमा 1 फ्रॉम डुएल। तो जो भी आपने सिस्टम का डेट दिया उससे +1 हो गया आपका मंथ। यहाँ जो भी डेट दिया उससे +2 हो गया। यहाँ जो भी आपने डेट दिया उससे -2 हो गया। बड़ा ही सिंपल सा फंडा था। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट अंडरस्कोर डे की। अब देखो ये क्या करता है फंक्शन। दिस फंक्शन टेक्स अ डेट आर्गुमेंट, डेट आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा एंड रिटर्न्स द लास्ट डे ऑफ द मंथ, और मंथ का लास्ट डे रिटर्न करेगा, ध्यान रखना। तो जैसे आपने लिखा लास्ट डे और डेट, तो रिटर्न वैल्यू क्या आएगा? ऑलवेज रिटर्न अ डेट, डेट रिटर्न करेगा दैट रिप्रेजेंट्स द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ दैट इनपुट डेट। जो भी आपने इनपुट डेट दिया हुआ है उसका लास्ट डे रिटर्न करेगा। चलो तो देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं तो समझ में आ जाएगा बच्चे। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा सेलेक्ट लास्ट डे सिस्टम डेट फ्रॉम डुएल। तो सिंपल सी बात है, जो भी सिस्टम का डेट है, अब सिस्टम का डेट क्या होगा? सिस्टम का डेट आ जाएगा 22 अप्रैल आएगा और 2021, ये ऐसा आएगा। हाँ फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है। 2021 फॉर्मेट अगर देखा जाए तो ओरेकल एक्सप्रेस की बात करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा 04/22/2021। तो बट ऑब्वियसली इसका लास्ट डे बता देगा बेटा, जो भी इसका क्या कहते हैं, जो भी आपने सिस्टम डेट लिया इसका लास्ट डे, मतलब इस पर्टिकुलर मंथ का लास्ट डे। अब आपने स्पेसिफाई क्या क्या दिया? सेलेक्ट लास्ट डे 01/25/2021, मतलब आपने बोला 25 जनवरी 2021 का लास्ट डे बताओ, तो उसका भी बता देगा। क्योंकि मैं कहां से ले रहा हूं ये सारी चीजें? डुएल टेबल से ले रहा हूं। ठीक है, करके देखते हैं बेटा, रन करके देखते हैं। तो देखो बच्चे, इस क्वेरी को अगर मैं रन करूं तो मैंने लिखा सिलेक्ट लास्ट डे सिस्टम डेट फ्रॉम डुएल, रन किया इसको। तो देखो इस मंथ का लास्ट डेट आ गया 30 अप्रैल 2021। तो देखो लास्ट डे आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेरी अगर आप रन करते हो तो आप कोई भी डेट ले लो, फॉर्मेट में लेना पड़ेगा, अदरवाइज टू अंडरस्कोर डेट लेना पड़ेगा। अब मैंने इसको क्या किया देखो, सेलेक्ट लास्ट अंडरस्कोर डे, और मैंने बोला 25 जनवरी 2021। जो मैंने फॉर्मेट यूज किया है वो देखो, पहले मंथ है, फिर डेट है मतलब डीडी, तो मंथ का, फिर डेट है हो गया, फिर ईयर हो गया, ठीक है। अब मैं इसका बोलूंगा तो 31 जनवरी 2021 आ जाएगा। तो देखो 31 जनवरी 2021, क्योंकि आप जनवरी का पूछ रहे थे लास्ट डे। तो लास्ट डे बड़ा ही सिंपल है। लास्ट डे में आपको क्या करना है, जो भी डेट इनपुट करोगे उसका लास्ट डे बता देगा बेटा, ठीक है। आगे समझने की कोशिश करता रहा।
नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे क्या करता है देखो, दिस फंक्शन रिटर्न्स द डेट of the first weekday specified by d name that is later give than the given date। मतलब एक्चुअली में क्या है, इसमें आप डेट बताते हो और वीकडे बताते हो। अब जो डेट बताते हो और वीकडे बताते हो, वीकडे बताने का तरीका या तो आप एब्रीविएशन के टर्म में लिख दो, एब्रीविएशन मतलब या तो ट्यूसडे को TUE लिख दो, या पूरा पूरा ट्यूसडे लिखो, पूरा का पूरा ट्यूसडे, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। रिटर्न वैल्यू क्या आएगा बेटा, रिटर्न क्या करेगा, ऑलवेज डेट रिटर्न करेगा दैट रिप्रेजेंट द नेक्स्ट वीकडे आफ्टर द डेट। जो भी आप वीकडे दे रहे हो उसके बाद का नेक्स्ट डेट। ठीक है, रन करके देखते हैं तो समझ में आ जाएगा बच्चे। अगर देखो तो मैंने 3 क्वेरीज ली हुई है, इसमें क्या क्या लिया हुआ है, सेलेक्ट नेक्स्ट डेट, सिस्टम डेट, और सिस्टम डेट के बाद मैंने बोला है संडे। ठीक है, आप संडे को SUN लिख दो या पूरा का पूरा संडे लिख दो, सिंगल कोट्स में तो होगा ही होगा, पूरा का पूरा आप सिंगल कोट्स में संडे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा क्वेरी क्या लिखा है मैंने, सेलेक्ट नेक्स्ट डे, सिस्टम डेट, मंडे फ्रॉम डुएल। ठीक है, तीसरा मैंने क्या लिखा है, डेट स्पेसिफाई किया हुआ है 25 जनवरी 2021 और उसके बाद मंडे फ्रॉम डुएल। तो देखते हैं, रन करके देखते हैं बेटा, बड़ा ही सिंपल है। तो देखो नेक्स्ट डे के क्वेरीज को हम लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखो, मैंने लिया सिलेक्ट नेक्स्ट डे, सिस्टम डेट, संडे फ्रॉम डुएल। अब सिस्टम का डेट तो आज क्या आएगा, 22 अप्रैल 2021। सिस्टम का डेट क्या आएगा, 22 अप्रैल 2021, यही आएगा। अब इसके बाद संडे कब है देखो, तो अगर अपन देखें तो 22 अप्रैल है, देखो आज, और संडे है 25 को। देखो संडे कब है, 25 को। तो चलो अच्छी बात है। अब मैं इसको अगर रन करूं तो देखो यहां सिस्टम डेट कॉमा संडे चाहिए उसको, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, संडे चाहिए। तो संडे कब है देखो, 25 अप्रैल 2021। तो ऐसे हम रन कर सकते हैं इसको। दूसरे कमांड को फायर करके देखते हैं। अब मैंने बोला सिस्टम डेट कॉमा मंडे, तो बट ऑब्वियसली 26 को आएगा मंडे, तो देखो 26 आ गया। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कमांड की, तो नेक्स्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट कमांड में देखो क्या इंटरेस्टिंग है, मैं बताता हूं आपको। जैसे कि देखो, अगर मैंने लिखा 25 जनवरी 2021 और मंडे चाहिए मुझे, नेक्स्ट जो डेट चाहिए मंडे चाहिए। अब अगर आप देखोगे तो 25 जनवरी मंडे ही है। अगर आप इसको चेक करोगे तो यहां देखो 25 जनवरी मंडे ही है। तो इसीलिए जब इसको आप रन करोगे तो 25 के बाद वाला मंडे की बात करेंगे। ठीक है, मतलब 1 फरवरी को फिर मंडे आएगा, तो 1 फरवरी आएगा। मतलब क्यों, क्योंकि मंडे उसी दिन है, तो मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट वाला चाहिए, ध्यान रखना, नेक्स्ट वाला चाहिए, वही वाला नहीं चाहिए। इसलिए नेक्स्ट वाले पे क्या आ रहा है आपका 1 फरवरी 2021। तो ऐसे बेटा इनको क्या कहते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मंथ्स बिटवीन। अब मंथ्स बिटवीन क्या होता है बेटा, आप निकाल सकते हो जो भी आप डेट बताओगे, जो भी डेट स्पेसिफाइड करोगे, उन डेट के बीच में कितने नंबर ऑफ मंथ्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स आप निकाल सकते हो। तो समझने की कोशिश करते हैं। दिस फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ मंथ बिटवीन टू डेट्स। जो भी दो डेट्स गिवन होते हैं उनके बीच का नंबर ऑफ मंथ्स निकाल के देता है। सिंटेक्स क्या बोलता है देखो, मंथ्स बिटवीन डेट 1 डेट 2। रिटर्न वैल्यू समझने की कोशिश करते हैं। अगर इफ डेट 1
कम्स आफ्टर डेट 2, अगर जो डेट 1 है डेट 2 के बाद आता है, देन मंथ बिटवीन रिटर्न्स अ पॉजिटिव नंबर, तो मंथ बिटवीन क्या निकाल के देगा आपको, पॉजिटिव नंबर देगा। लेकिन इफ डेट 1 कम्स बिफोर डेट 2, डेट 1 डेट 2 के पहले आता है, तो क्या रिटर्न करके देगा, निगेटिव नंबर, ठीक है, निगेटिव डिफरेंस देगा, ध्यान रखना। if date 1 and date 2 both fall on the last day or same day of the respective month, then month between returns a whole number, no fractional components, तो फिर whole number देगा अगर डेट सेम है तो, ठीक है, या रेस्पेक्टिव मंथ सेम है तो। if date 1 and date 2 are in different month, डेट 1 और डेट 2 का मंथ डिफरेंट है, एंड एटलीस्ट वन ऑफ द डेट्स इज नॉट अ लास्ट डे, और कम से कम एक डेट जो होना चाहिए वो लास्ट डे ना हो, ठीक है, तो मंथ बिटवीन फ्रैक्शनल नंबर आपको रिटर्न करता है। द फ्रैक्शनल कंपोनेंट इज कैलकुलेटेड ऑन अ 31 डेज मंथ बेसिस, फ्रैक्शनल कंपोनेंट कैलकुलेट आपके 31 डेज के बेसिस पे होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखो, मैंने पहला बोला सेलेक्ट मंथ्स बिटवीन, और मैंने बोला 25 जनवरी 2021, और दूसरा बोला 25 फरवरी 2021। इसी को मैंने जस्ट अपोजिट कर दिया, 25 फरवरी 2021 और 25 जनवरी 2021। यहां देखो तो 15 मार्च 2021 और ये 25 जनवरी 2021 है, ठीक है। इन तीनों कमांड को रन करके देखते हैं। तो अगर आप देखो पहले वाले में आप क्या ले रहे हो, पहले वाले में अगर आप देखो तो आप वैल्यू जो है पहला वाला जो मंथ्स बिटवीन, देखो ये आपने लिया है 01/25/2021, मतलब 25 जनवरी 2021, और जो दूसरा डेट ले रहे हो वो 25 फरवरी 2021, तो बट ऑब्वियस पहला वाला छोटा डेट है, ठीक है। रन करोगे देखो निगेटिव में आ गया, -1 आ गया। इसी को मैंने क्या कर दिया, जस्ट अपोजिट कर दिया, क्योंकि 1 मंथ का डिफरेंस तो है, लेकिन पहला वाला डेट छोटा है। इसको अगर आप देखो मैंने क्या किया, अब मैंने लिखा 25 फरवरी 2021 और दूसरा डेट दिया मैंने 25 जनवरी 2021। अब 1 मंथ का डिफरेंस है, लेकिन पहला जो डेट है बेटा, वो पहला डेट क्या है आपका बड़ा है, तो बट ऑब्वियस है डिफरेंस कितना आएगा, 1 पॉजिटिव में, ठीक है। ये देखो पॉजिटिव में आपका डिफरेंस आ गया, ठीक है। इसमें आपका एक मार्च का डेट है और एक जनवरी का, देखो तो देखो एक मार्च और जनवरी का है, लेकिन यहां देखो क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं था। क्यों, ये 15 मार्च है, ये आपका 25 जनवरी है, तो देखो 1.67 कैलकुलेट होके आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन में जो कैलकुलेट होके आएगा वो 31 डेज के बेसिस पे आए, ठीक है। तो उस केस में फ्रैक्शन में भी आपके पास डिफरेंस जो होगा वो फ्रैक्शन में आएगा। क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंस ना आने के केस में फिर फ्रैक्शन में वैल्यू आपकी आएगी। तो उसके बाद बात करते हैं ग्रेटेस्ट फंक्शन की। अब देखो जो ग्रेटेस्ट फंक्शन होता है वो करता क्या है, जो भी आप डेट पास करोगे एज एन आर्गुमेंट, उसमें से ग्रेटेस्ट डेट मतलब बड़ा डेट निकाल के आपको रिटर्न कर देगा। मतलब रिटर्न वैल्यू क्या होगी, द डेट विच इज ग्रेटर, अ ग्रेटर डेट इज वन विच फॉल्स आफ्टर द अदर डेट, बट ऑब्वियस है बड़ा डेट कौन सा होगा, जो दूसरे के बाद आए, विच फॉल्स आफ्टर द अदर डेट्स, ठीक है। अब इसमें समझने की कोशिश करना, अब जब इसको आप सिंपल कमांड लाइन पे रन करोगे, जब आप कहां रन करोगे इसको, कमांड लाइन पे, देखो ये मैंने क्या लिखा है, सिलेक्ट ग्रेटेस्ट, और फिर मैंने लिखा है 1 जनवरी 2020 और लिखा है फिर 1 अप्रैल 2020। जब इसको आप ओरेकल एप्लीकेशन एक्सप्रेस पे रन करोगे तो एरर जनरेट होगा। ध्यान रखना, जब मैं इस कमांड को अगर ओरेकल एप्लीकेशन एक्सप्रेस पे रन करूंगा तो एरर जनरेट करेगा, क्योंकि वहां का डेट का फॉर्मेट क्या होता है, डेट का फॉर्मेट होता है आपका मंथ, याद करो मंथ होता है, जैसे मैंने लिखा मान लो जनवरी तो 01, फिर होता है क्या मंथ के बाद dd, ठीक है, फिर dd के बाद होता है
वाई 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 वाई, ऐसा होता है आपका ओरेकल एप्लीकेशन एक्सप्रेस में। तो मैं स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूं कि इसके लिए जब आप डॉस कमांड पे रन करोगे तो, क्योंकि डॉस कमांड पे रन करोगे तो इसका आपका जो डेट का फॉर्मेट होता है डी डी मंथ के लिए MON मंथ कॉमा वाई वाई, ये होता है जब आप इसको कहां रन करोगे, सिंपल कमांड लाइन पे। जब कमांड लाइन पे आप इसको रन करोगे बेटा, तो जब आप बोलोगे सिलेक्ट ग्रेटेस्ट 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 अप्रैल 2020, तो पता है ग्रेटेस्ट क्या देगा, वो 1 जनवरी 2020 देगा। क्यों? इसका रीजन ये है कि जो ओरेकल का फंक्शन, जो ग्रेटेस्ट फंक्शन होता है, वो क्या करता है, ओवरलोड करता है नंबर को, वैरकर को और डेट को। ठीक है, मतलब ओरेकल क्या एज्यूम करता है कि जितने भी डेट्स हैं वो कैसे हैं, वैरकर 2 है। ठीक है, तो अब अगर वैरकर 2 है तो बट ऑब्वियस है जो कैपिटल जे होगा उसका, उसकी जो आस्काई वैल्यू होगी कैपिटल ए से बड़ी होगी। तो जो कैपिटल जे है इसकी आस्काई कोड कैपिटल ए से बड़ी होगी, इसीलिए ग्रेटेस्ट में 1 जनवरी 2020 दे रहा है, ध्यान रखना। तो जब इसको डॉस मोड पे आपको चलाना हो तो 2_ डेट लगा के चला लिया करो। आप कैसे चलाओगे, 2_ डेट लगा के चला लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप ओरेकल एक्सप्रेस पे चलाते हो और इसको चलाते हो, सेलेक्ट ग्रेटेस्ट और आपने लिखा 1 जनवरी 2021, ठीक है, और आपने लिखा 1 अप्रैल 2021, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये वैरकर में हो ही नहीं रहा स्टोर। यहां देखो एक किस में आपका न्यूमेरिक में दिख रहा है, तो बट ऑब्वियस है यहां आपका 1 अप्रैल 2021 ऑटोमेटिकली आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल ये दिक्कत जो मैं बता रहा हूं एक कमांड लाइन आर्गुमेंट के लिए है। ठीक है, तो कमांड लाइन में आपको यहां क्या करना पड़ेगा, 2_ डेट, और यहां आपको डेट लिखना पड़ेगा किस स्पेसिफाइड फॉर्मेट में, ये ऐसे वाले फॉर्मेट में, ये वाले फॉर्मेट में, क्योंकि इस फॉर्मेट में आपको 2_ डेट लगाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इस फॉर्मेट में आपका ग्रेटेस्ट जो भी वैल्यू है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगा, ऑटोमेटिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो केवल जो डिफरेंस है वो डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं डॉस कमांड पे जब आप रन करते हो, ठीक है, एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करते हो उसके लिए। वैसे ही लिस्ट होता है, दिस फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट डेट फ्रॉम द सेट ऑफ डेट पास्ड, जो भी आप डेट पास करोगे उसमें से स्मॉलेस्ट जो डेट होगा उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, जो भी स्मॉलेस्ट है, के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने बोला सिलेक्ट लिस्ट और आपने बोला 1 जनवरी 2021 और यहां बोला 1 अप्रैल 2021, तो बट ऑब्वियस है 1 जनवरी 2021 आपका प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां आप डॉस कमांड पे रन नहीं कर रहे हो इसको, और जब डॉस कमांड पे रन नहीं कर रहे हो तो इसका फॉर्मेट यहां सिंपल है, तो सिंपल कंपैरिजन में कोई दिक्कत नहीं है। वहां कंपैरिजन में दिक्कत कहां होती है, जब हम बात करते हैं एसक्यूएल कमांड लाइन की। क्यों? क्योंकि वहां जनवरी लिखा होता है कुछ ऐसा, ठीक है, और कंपेयर मान लो किसी और से हो रहा है मार्च से, तो MAR लिखा हुआ है ऐसा, तो ये क्या होगा, आस्काई वैल्यू से कंपेयर होगा। तो जब आस्काई वैल्यू से कंपेयर होगा वहां दिक्कत होगी, वहां आपको 2_ डेट से कन्वर्ट करके इसको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सट्रैक्ट फंक्शन की। अब जो एक्सट्रैक्ट फंक्शन होता है करता क्या है, दिस फंक्शन एक्सट्रैक्ट अ स्पेसिफिक कंपोनेंट। क्या एक्सट्रैक्ट करता है, स्पेसिफिक कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट करता है, जैसे कि ईयर को एक्सट्रैक्ट करेगा, मंथ को एक्सट्रैक्ट करेगा, डे को एक्सट्रैक्ट करेगा, आवर, मिनट, सेकंड्स, ठीक है, इनको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सिंटेक्स बड़ा सिंपल है, एक्सट्रैक्ट फील्ड फ्रॉम सोर्स डेट, ठीक है, और जो फील्ड है वो बता रहा है ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है, मंथ को एक्सट्रैक्ट करना है, डे को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। रिटर्न वैल्यू क्या होगा, रिटर्न द वैल्यू ऑफ द फील्ड ऑफ द सोर्स, जो भी वैल्यू है सोर्स की उसको रिटर्न करेगा। रन करके कमांड देखते हैं बेटा, समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो सबसे पहला क्या है, आपने बोला सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम सिस डेट, तो क्या करेगा, सिस्टम डेट से ईयर को एक्सट्रैक्ट करेगा फ्रॉम डुएल, ठीक है। दूसरा कमांड क्या बोलता है, सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट मंथ फ्रॉम सिस डेट, तो क्या करेगा, ये सिस्टम डेट से मंथ को एक्सट्रैक्ट करेगा
फ्रॉम डुअल। फिर तीसरा क्या है, सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट डे फ्रॉम सिस्टम डेट, तो ये केवल डे को एक्सट्रैक्ट करेगा फ्रॉम डुअल। रन करके देखते हैं। तो देखो, इसको रन करके अगर अपन समझने की कोशिश करें, तो जैसे मैंने बोला, सबसे पहले बोला अपन ने सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम सिस्टम डेट फ्रॉम डुअल। रन किया, देखो 2021 आ गया, सिस्टम डेट से ईयर हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। दूसरा मैंने बोला सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट मंथ फ्रॉम सिस्टम डेट। अब क्या करना है मुझे, सिस्टम डेट से मंथ निकालना है। एक्सट्रैक्ट हो गया, देखो 4th मतलब अप्रैल है, ठीक है। फिर बात करते हैं, मैंने बोला सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट डे फ्रॉम सिस्टम डेट। अब डे निकालना है सिस्टम डेट से, तो देखो डे आ गया 22, ठीक है। तो ऐसे अपन इसको रन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। अब ओरेकल डेट अरिथमेटिक, अगर डेट पे आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कैसे आप अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, वी कैन परफॉर्म लॉट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन डेट डेटा टाइप। डेट डेटा टाइप पे हम बहुत सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर टू और फ्रॉम अ डेट। डेट से हम नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्टिंग टू डेट्स टू फाइंड द नंबर ऑफ डे बिटवीन दोज, ठीक है। हम दो डेट को आपस में सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एडिंग आवर्स टू अ डेट, डेट में हम क्या कर सकते हैं, आवर्स को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम अ डेट ऑलवेज परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन द डे पार्ट ऑफ द डेट। ध्यान रखना, जब भी आप एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करोगे डेट पे, तो जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा किस पे परफॉर्म होगा, डे पे होगा, केवल ऑन द डे पार्ट ऑफ द डेट। ध्यान रखना, ठीक है। तो डे वाले पार्ट पे एडिंग और सब्ट्रैक्शन होगा, ध्यान रखना। जैसे कि मान लो, सपोज दैट मैंने बोला सेलेक्ट सिस्टम डेट फ्रॉम सिस्टम डेट +1 फ्रॉम डुअल। अब सिस्टम डेट +1 कर रहे हो, तो बट ऑब्वियसली +1 करके आपको बताया कि आप तो कैलकुलेट करना चाह रहे हो। रन करके अपन देखते हैं। जैसे आपने बोला सेलेक्ट सिस्टम डेट +1 फ्रॉम डुअल। अब आज का डेट क्या है, 22। रन करो, तो 22 + 1 मतलब 23 आ गया। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, केवल डे पे ऑपरेट होता है। मतलब आप जो +1 या -1 कर रहे हो किस पे होगा, डे पे। तो आज 22 था, तो कितना आ गया, देखो 23 आ गया, ठीक है। वैसे ही माइनस कर दो, तो ये भी आपके किस पे जाएगा, डेट पे। तो जैसे ही आपने माइनस किया, देखो 21 आ गया, एक दिन पहले का डेट आ गया। तो +1 करने का मतलब एक एक डेट आगे की बात कर रहा है, ठीक है। और -1 करने का सिंपल सा मतलब ये हुआ, एक डेट पीछे की बात हो रही है। तो वैसे ही अगर मैं 365 ऐड कर दूं, अगर आप देखो, और मैंने बोला सिलेक्ट सिस्टम डेट +365, तो बट अब ये से 1 ईयर बढ़ गया। तो देखो ये आ गया 22 अप्रैल 2022। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। फिर आप चाहो तो सिस्टम डेट में से डेट घटा भी सकते हो। कैसे, सेलेक्ट सिस्टम डेट, ये आज का डेट देगा। फिर आपने क्या बोला, सिस्टम डेट -1 फ्रॉम डुअल। जैसे ही आप इसको रन करोगे, तो आपको एक डे का डिफरेंस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सिस्टम डेट आपने निकाला, अब सिस्टम डेट में से एक और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो 1 डे का सब्ट्रैक्शन हो गया। तो 1 आपका रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे हम क्या कहना चाहिए, डेट ऑपरेशन पे अरिथमेटिक और अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लाइक एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो बड़ा ही सिंपल सा था बेटा, जिसमें कि क्या कहते हैं, आप कैलकुलेशन डुअल के थ्रू ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सकते हो।